हेलो बच्चों। अभी तक हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पार्ट 2 में हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल करके देखा था। पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार से ये देखा हम लोगों ने 2 प्रैक्टिकल किया था। एक प्रैक्टिकल में हम लोगों ने किया था कि पृथ्वी जो है किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। तो वो दूध का जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके देखा था, और जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए हम लोगों ने सेकंड प्रैक्टिकल देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है किस प्रकार से है। और मैंने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना करते समय भूपटल, मेटल, कोर, ये तीनों के बारे में आपको बताया गया था। और आगे जो है हम उसी का भौगोलिक स्पष्टीकरण देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्पष्टीकरण। पृथ्वी की सतह से पृथ्वी के गर्भ की ओर जाते समय होने वाले परिवर्तनों में मुख्यतः तापमान एवं घनत्व का समावेश होता है। जब हम पृथ्वी की सतह से जब हम भूगर्भ में जाते हैं, पृथ्वी के गर्भ में जाते हैं, मतलब अंदर की तरफ जाएंगे, तो उसमें जो है कौन कौन से परिवर्तन हमें मिलते हैं। एक तो तापमान और दूसरा है जो घनत्व। इनमें जो है हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। और इन्हीं दोनों कारकों में होने वाले परिवर्तनों को हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार के परिवर्तन होते तापमान और घनत्व में। ठीक है, देखेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना। इसे जो है मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी बताया था। ठीक है, चलिए इसको जरा डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला है भूपटल, मेटल और कोण। ये 3 प्रकार से जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है बांटा गया है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, भूपटल, मेटल और कोण। और पृथ्वी भूपटल को भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है महाद्वीपीय भूपटल, दूसरा है सागरीय भूपटल। ये जो है भूपटल के 2 भाग हैं। और मेटल के भी 2 भाग है, एक ऊपरी मेटल और निचला मेटल। इसके बाद देखेंगे कोण। कोण में भी 2 प्रकार है, बाहरी कोण और आंतरिक कोण। ये 2 प्रकार के हमारे कोण के प्रकार है। इसी को ही हम लोग जो है डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब देखेंगे आगे, जैसे कि आप ये हमारा आकृति है। इस आकृति को हम लोगों ने भली भांति देखा है, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया। आंतरिक कोण, बाहरी कोण, मेटल और भूपटल। ठीक है, ये जो 3 प्रकार से जो हमारी पृथ्वी बटी हुई है। आगे देखेंगे हम लोग भूपटल। ठीक है, देखेंगे भूपटल किसे कहते हैं और भूपटल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत ठोस है, जिसे भूपटल नाम से जाना जाता है, जिसकी मोटाई सर्वत्र एक जैसे आप देखेंगे जो पृथ्वी की ऊपरी परत जिसपे हम रहते हैं, उसे ही वो जो है ठोस अवस्था में, और उसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, भूपटल कहते हैं। और यह जो है एक जैसी नहीं होती है, मतलब पृथ्वी की जो मोटाई है वो एक जैसी नहीं होती। औसत रूप से इसकी मोटाई 30 से 35 किमी मानी गई है। महाद्वीप के नीचे इसकी मोटाई, महाद्वीप जो है वहाँ उसकी नीचे जो अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के, तो उसकी 16 से 45 किमी के बीच है। पर्वत श्रेणियां, जहाँ पे पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जहाँ पे पर्वत होते हैं, उसके नीचे की जो मोटाई है वो 40 से अधिक होती है। तो सागर के नीचे, जो सागर हमारा जहाँ पे पानी होता है ना, समुद्र जो है हमारा, उसके नीचे तो भी भूपटल है। उस भूपटल पे जो मोटाई है उस सागर के नीचे की जो है 10 किमी से भी कम होती है। मतलब उसकी मोटाई जो सागरी भूपटल जो है, अगर कहेंगे सागर के नीचे का जो मोटाई वो 10 किमी से कम होता है। आकृति 2.1 एवं 2.2 देखिए। अभी देखेंगे हम लोग इस आकृति का जो हम निरीक्षण करेंगे। जैसे कि आप ये आकृति देखेंगे, ठीक है, ये आकृति है हमारी। ठीक है, तो इसमें जैसे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है भूपटल जिसपे हम रहते हैं ना। ये भूपटल है जिसपे हम लोग रहते हैं, है ना। तो ये भूपटल अगर आप देखेंगे, ये हमारा भूपटल है जिसपे हम लोग रहते हैं। ये वाला भूपटल है जिसमें आप देखेंगे मेटल, ऊपरी मेटल की जो हमारी मोटाई है यहाँ से लेके भूपटल से, ठीक है, भूपटल की करीब से 30 किमी तक मोटाई है। और ये जो हमारा ऊपरी मेटल है उसकी जो निचले मेटल से पहले जो उसकी
2870 किमी जो है इसकी मोटाई मानी गई है। और ये हमारा जो है निचला मेटल यहीं से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जिसका नंबर आता है वो है हमारा क्रोन, जिसका है 3471 किमी जो है इसकी मोटाई है। और देखेंगे आप अगर यहाँ पे, ठीक है, कि स्थल मंडल देखेंगे इसकी मोटाई, जिसमें भूपटल एवं मेटल दोनों आ रहे स्थल मंडल पे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसको देखेंगे भूपटल एवं मेटल, इसको स्थल मंडल जो है 100 किमी मोटी है, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की इसकी मोटाई है वो 100 किमी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद अगर आप आते हैं बाहरी क्रोण, जो द्रव्य रूप में पाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा आंतरिक क्रोण, जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। बाहरी क्रोण जो है वो किसमें पाया जाता है, द्रव अवस्था में। और आंतरिक क्रोण कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में। इस बात का ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी एग्जाम में पूछ लेता है आंतरिक क्रोण जो है किस अवस्था में पाया जाता है, बाहरी कोण किस अवस्था में पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि बाहरी कोण द्रव्य अवस्था में है और आंतरिक कोण ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये हमारा मेटल है जो ठोस अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपरी कोण और निचली मेटल ये दोनों जो है ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर आप देखें पृथ्वी का केंद्र, जो पृथ्वी का केंद्र है वो उसका जो कितनी किमी है, 6371 किमी जो है पृथ्वी की जो है आंतरिक केंद्र की जो है मोटाई पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जो है आगे हम देखेंगे कि औसत रूप से जो हम लोगों ने अभी आकृति देखी है, उस आकृति के बाद अगर हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे अंदर जाते हैं हम, जैसे जैसे पृथ्वी आकृति देखा ना अभी हम लोगों ने, उससे जैसे जैसे अंदर जा रहे वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। अगले मेटल में तापमान बढ़ने की दर घटने लगती, जो हम लोग अगले मेटल पे जैसे जाएंगे उसके तापमान का जो है पुनः जो है मेटल दर जो है घटने लगता। और क्रोण में वह पुनः बढ़ने, जब क्रोण में हम लोग पहुंचते हैं, मतलब जब मेटल में तापमान जो है कम होता है, जैसे ही हम लोग क्रोण में पहुंचते हैं वैसे ही जो उसका तापमान जो है बढ़ने लगता है। पृथ्वी के केंद्र में तापमान करीब केंद्र में, जहाँ पे हम लोगों ने अभी जो केंद्र देखा था, ये जो केंद्र है हमारा, इसके अंदर जो है पृथ्वी के केंद्र में जो है आपको तापमान करीब जो है 5500 से 60 डिग्री से होता है। मतलब इसकी जो पृथ्वी के एकदम केंद्र में पहुंचेंगे तो इसका तापमान जो है आपको मिलेगा 5500 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। उसके बाद जो है मेटल और कोण की तुलना में, जो मेटल और कोण है उनकी तुलना में भूपटल बहुत ही कम मोटाई की परत है। मतलब मेटल और कोण की तुलना में भूपटल जो है बहुत ही कम मोटी होती है। इसके भी 2 उपविभाग किए जाते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों ने क्रोण और ये देखा भूपटल देखा, इसके 2 विभाग कौन से हैं हमारे, इसके जो हम लोग विभाग देखे हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे भूपटल, ठीक है। अब देखेंगे आप भूपटलीय महाद्वीपीय भूपटल, ठीक है। महाद्वीपीय भूपटल जो है हमारा, जैसे कि महाद्वीपीय मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे तत्व से बना है। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि महाद्वीपीय भूपटल किस तत्व से बना है, तो आंसर आएगा महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिनियम जैसे तत्वों से बना है, ठीक है। यहाँ पे 1 लाइन सेंटेंस भी आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी बन सकता है। तो देखेंगे महाद्वीपीय भूपटल जो है इन 2 तत्वों से बना है। इस तत्वों की प्रचुरता मतलब अधिकता के कारण जो है इस परत को पहले सियाल कहा जाता था। इसे जो है सियाल नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे भी एक सेंटेंस हमारा 1 लाइन सेंटेंस बनता है कि पहले जो है भूपटल को या इस परत को सियाल क्यों कहा जाता, तो इसका कारण था कि इस पे जो है प्रचुर मात्रा अधिक मात्रा में जो है सिलिका एवं एल्यूमिनियम तत्व पाए जाने के कारण जो है इसे जो सियाल कहा जाता था, ठीक है। अब देखेंगे भूपटल का जो घनत्व है वो है 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। मतलब पृथ्वी के भूपटल जो महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व जो है कितना है,
2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। ये भूपटल की जो है घनत्व है। और भूपटलीय महाद्वीपीय भूपटल की, जैसे कि आप देखेंगे कि भूपटलीय महाद्वीपीय भूपटल की मोटाई जो है औसत 30 किमी है। इसकी जो मोटाई है भूपटल की है उसका घनत्व था, अब ये इसकी मोटाई औसत 30 किमी है, 30 किमी है। इस परत में मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानें मिलती है। मतलब ये जो परत है ना, जहाँ पे 30 किमी के अंदर जो हम जाएंगे तो वहां पे ग्रेनाइट जो है चट्टानें हमें प्राप्त होती है। ये रहा हमारा महाद्वीपीय भूपटल की जो है हमारे जानकारी थी कि महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व जो है 2.65 से 2.90 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और भूपटल की मोटाई जो है 30 किमी है। और उसके मुख्य इस परत पे जो है ग्रेनाइट हमें चट्टानें जो है हमें प्राप्त होती है। अब उसके बाद देखिए महासागरीय भूपटल किसे कहते हैं। अभी महासागरीय भूपटल की भी जो हम देखेंगे कि यह भूपटल के दूसरी परत है। मतलब महाद्वीपीय जो भूपटल ये भूपटल की दूसरी परत है और इसमें जो है यह परत जो है सिलिका एवं एल्युमिनियम से बनी हुई है महासागरीय भूपटल की। और इसे पहले जो है सीमा के नाम से भी जाना जाता था। और इस परत की मोटाई जो है 7 से 10 किमी है। इस परत का घनत्व मतलब इसकी महासागरीय भूपटल की जो मोटाई है 7 से 10 किमी है और इस परत का घनत्व जो है 2.9 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और यह जो है इसकी हमारी मोटाई हो गई। इस परत में मुख्यतः जो है बेसाल्ट एवं शाम जो है ग्रेब्रो चट्टानें पाई जाती है। यहाँ पे जो है ये चट्टानें पाई जाती है। यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा कि महासागरीय भूपटल और महाद्वीपीय भूपटल की लंबाई चौड़ाई यहाँ पे क्या पाया जाता है, आपको भली बाती समझ में आया होगा। आगे चलिए देखते हैं कि ये जो है हमारा मेटल है। ठीक है, क्या है हमारा मेटल जो है प्रवार है। ठीक है, प्रवार है मतलब वो प्रवाह है। मेटल जो है भूपटल के नीचे मेटल परत पाई जाती। जैसे हम भूपटल के नीचे जाते हैं, जैसे हम लोगों ने वहां पे देखा कि ये भूपटल का हो गया सागरीय और महाद्वीपीय भूपटल देखे। अब जैसे हम उसके नीचे जाएंगे तो हमें जो है भूपटल मिलता है जिसे मेटल परत पाई जाती है। और मेटल परत के ऊपर एवं निचली 2 विभागों में बांटा गया है। उसी को ही देखेंगे। ऊपरी मेटल अधिक प्रवाहित होती है। क्यों? क्योंकि यह द्रव अवस्था में जो ऊपरी, मैंने आपको पहले बताया था कि जो ऊपरी मेटल होता है वह द्रव अवस्था में होता है, इसलिए जो वो प्रवाहित होना मतलब वो बहती रहती है। ठीक है, प्रवाहित होता प्रवाहमान होना मतलब बहना। ठीक है, इस भाग में लावा के जो है कक्ष पाए जाते हैं। मतलब इसी भाग में जहाँ पे ऊपरी मेटल जो होता है, जो बाहरी कोण होता है या जो ऊपरी मेटल होता है, ये जो ऊपरी मेटल होता है यहाँ पे जो है लावा ये अधिक प्रवाह, यहीं पे जो है लावा के कक्ष पाए जाते हैं जहाँ पे लावा पाया जाता है, अधिक यहीं पे होता है। और ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यहीं से लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आते हैं। मतलब यही जो है कक्ष होते हैं जहाँ पे लावा इकट्ठा होते हैं ऊपरी मेटल पर, और यहीं से ही जो है हमारी जो पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, यहीं पे ही जो है पृथ्वी पर जो है लावा जो है पृथ्वी की सतह पर आते हैं। मतलब यहीं से लावा का जो है विस्फोट जो है पृथ्वी पर पाया जाता है। और कह सकते हैं कि जैसे कि आपने देखा कि ये पृथ्वी का जो कक्ष है ऊपरी मेटल का, उसी के कारण जो है पृथ्वी पर जो है मेटल जो है पाया जाता है। कि मेटल के इस भाग को दुर्लभता मंडल भी कहते हैं। दुर्लभता मंडल मतलब होता है कि कमजोर मंडल कहा जाता है, जहाँ बहुत ज्यादा कमजोर होता है उसे कहते हैं। मतलब इस भाग को जो है दुर्लभता कहा जाता है, दुर्लभ। ठीक है, भूकंप के केंद्र प्रायः इसी भाग में पाए जाते हैं। मतलब भूकंप का केंद्र जहाँ पे आपको
जो है लावा कक्ष, जो लावा के कक्ष पाए जाते हैं वहीं पे ही जो है भूकंप के केंद्र जो है हमें प्राप्त होते हैं। और पृथ्वी की सतह से करीब जो है ये 42 यानी 42 किमी की गहराई के पश्चात जो है मेटल परत की शुरुआत होती है। मतलब पृथ्वी की सतह पर ये करीब जो है ये जो मेटल की शुरुआत जो होती है 42 किमी की गहराई के बाद ही जो ये मेटल की परत जो है उसकी शुरुआत पाई जाती है। और मेटल में जो भी पाए जाने वाले आंतरिक ऊर्जा के कारण, जो मेटल में पाई जाने, जो इस मेटल में जो मेटल है उसमें जो पाई जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचलों से पृथ्वी की सतह पे पर्वत निर्माण, घाटी निर्माण, ज्वालामुखी, भूकंप जैसी प्रक्रियाएं होती है। मतलब इस मेटल में जो ये मेटल होता है उसमें जो भी आंतरिक ऊर्जा होती है उन्हीं के कारण जो है आंतरिक ऊर्जा जो होती है उनके उन आंतरिक ऊर्जाओं के हलचल के कारण जो है पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है, भूकंप जैसी अनेक प्रकार की प्रक्रियाएं जो है इन मेटल के कारण पाई जाती है। अब देखेंगे, अनुमान लगाया गया है कि इस भाग में 2400 ठीक है से 2900 किमी की गहराई का तापमान, मतलब यहाँ पे अनुमान लगाया गया है ये जो मेटल है ठीक है, इस मेटल का जो है आप देखेंगे कि ये जो मेटल है हमारा उसका जो तापमान है, मतलब इस भाग में जो है 24 से 29 किमी मतलब 2400 एंड 2900 किमी की गहराई का जो तापमान है वो 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 सेल्सियस से तक होगा। ठीक है, इसका जो तापमान जो है 2200 डिग्री से 2500 डिग्री तक जो है इसका हमने तापमान का अनुमान लगाया है। यह अचानक जो है यहाँ अचानक चट्टानों की संरचना एवं घनत्व के स्वरूप में परिवर्तन होता है। यहाँ पे जो है चट्टानों, अचानक से यहाँ की चट्टानों की संरचना और घनत्व जो होता है उसमें जो है परिवर्तन होता है। वैज्ञानिकों ने भी जो इसमें जो है अनुमान लगाया है कि इसकी मोटाई जो है 2870 किमी होगी, मतलब 2870 किमी जो है इसकी जो है वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाई कि इसकी मोटाई होगी इस मेटल की। ठीक है, और इस औसत जो है औसतन घनत्व जो है इसका जो औसतन घनत्व होगा वो 4.5 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर होगा। मतलब इसका जो है घन औसत घनत्व कितना है 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि गहराई के हिसाब से बढ़ता जाता है। गहराई की जितनी मतलब गहराई होती, गहराई के हिसाब से जैसे गहराई बढ़ता है उसके हिसाब से जो ये बढ़ता जाता है। इसका कारण बढ़ता जाने वाला दबाव है। इसका कारण क्या है, जो ये गहराई पे जैसे दबाव हमको मालूम, जब किसी प्रेशर किसी के ऊपर दबाव डालते हैं तो इस पे एक प्रेशर आता है, जिस दबाव के कारण, उसी दबाव के कारण जो उस पे दबाव पड़ता है इस मेटल के ऊपर या गहराई के ऊपर, जैसे जैसे दबाव पड़ेगा इसका एक दबाव के कारण जो है इसमें जो है घनत्व या जो तापमान बढ़ा इस घनत्व पाई जाती है। निचले मेटल की घनत्व 2 सेमी प्रति ग्राम प्रति घनत्व सेमी, मतलब इसके बाद ये ऊपरी और निचला जो मेटल है, पहला मेटल जो है वो तो अभी जो निचले मेटल का जो घनत्व है वो 5.7 ग्राम प्रति घन सेमीमीटर है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा मेटल का आंतरिक और बाह्य कोण की जो घनत्व कितना है, उसकी जो है तापमान कितना है ये हम लोगों ने देखा, उसका प्रति घनत्व सेंटीमीटर कितना है ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। अब अगले वीडियो में जो हम इसके बाद जो है कोण के बारे में पढ़ेंगे कि कोण के किस प्रकार से बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।